Assalamu alaikum dear students. I am Hafiz Ghulam Shabir and you are watching my YouTube channel Hafiz Ghulam Shabir Official. Dear students, आज हम 10th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर की ट्रांसलेशन करेंगे। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी इंग्लिश टेक्स्ट की हम उर्दू में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। इसके अलावा हम इसमें मीनिंग देखेंगे और हर सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज़ हुआ है ये हम देखेंगे। और हम ये देखेंगे कि किसी भी इंग्लिश टेक्स्ट को उर्दू में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो कौन सा एक ख़ास एक पर्टिकुलर वे है जो हम हर सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है इजहार, मुजस्मा, यानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ का एक मंबा, इंसाफ का इजहार, इंसाफ का अमली नमूना। फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट पैराग्राफ का, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स लाइफ इज़ आ परफेक्ट मॉडल एंड एग्जाम्पल फॉर द पीपल हु वांट टू अटेन गुडनेस, piety and success in their individual as well as social life. Dear students, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करना होता है और फिर एंड से हर वर्ड के मीनिंग पीछे पढ़ते चले आना होता है। तो इस तरह हमारी ट्रांसलेशन हो जाती है। अगर कोई कंजंक्शन यूज़ हुआ हो जिस तरह इस सेंटेंस में हु है तो हु से पीछे हम तर्जमा करेंगे, फिर हु का तर्जमा करेंगे और फिर हम एंड से पीछे ट्रांसलेशन करेंगे। इंशाल्लाह हमारी ट्रांसलेशन हो जाएगी। आप देखें हज़रत मोहम्मद, ये मोहम्मद के साथ ऐसा लगा हुआ है कॉमा डाल के, ये एक अपोस्ट्रॉफी है जिसका मतलब का की के होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इज़ अ परफेक्ट मॉडल, एक मुकम्मल नमूना एंड एग्जाम्पल और मिसाल फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए हु वांट, जो चाहते हैं, टू अटेन हासिल करना, गुडनेस अच्छाई, पार्टी तकवा एंड सक्सेस और कामयाबी इन देयर इंडिविजुअल, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपनी ज़ाती एज़ वेल एज़ का मतलब भी होता है कि साथ भी होता है और भी होता है, यहाँ के साथ साथ सोशल, समाजी या माशरती लाइफ ज़िंदगी। आप देखें हु जो है ये हमारा कंजंक्शन है। हु से पहले ट्रांसलेशन करेंगे, फिर हु का करेंगे, फिर एंड से पढ़ेंगे। अब इसमें जो टेंस यूज़ हुआ है हु वांट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है तो ट्रांसलेशन हमारी ख़त्म होती है ता है, ती है, ते है पर। आप देखें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एंड से उन लोगों के लिए एक मिसाल, एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है जो एंड से, जो देयर इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल, यहाँ से जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के साथ साथ मुआशरती ज़िंदगी में अच्छाई, तकवा और कामयाबी हासिल करना, अटेनमेंट हासिल करना चाहते हैं। दोबारा देखें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन लोगों के लिए एक मुकम्मल मिसाल, एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है जो एंड से अपनी ज़ाती ज़िंदगी के साथ साथ मुआशरती ज़िंदगी में अच्छाई, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। पीपल कैन सीक light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life। आप देखें इस सेंटेंस में can seek ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब जो
हमारी ट्रांसलेशन ख़त्म होती है किसी भी इंग्लिश टेक्स्ट को उर्दू में ट्रांसलेट करते वक्त। डियर स्टूडेंट्स, ये बात अपने मस्ट बी केप्ट इन माइंड, अपने जहन में बिठा लें कि जो ट्रांसलेशन ख़त्म करनी होती है वो हेल्पिंग वर्ब पे अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हम वर्ब पे ख़त्म करते हैं। अब कैन हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ सकना, इस सेंटेंस की जो ट्रांसलेशन है वो सकना पे ख़त्म होगी। अब देखें, पीपल लोग, कैन सकना, सीक लाइट रोशनी तलाश करना, फ्राम से मैसेज पैगाम, गाइडेंस फ्राम हिज लाइफ, इस सारे का मतलब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। टू अचीव, हासिल करना, परफेक्शन, कमाल या तकमील, इन द मोरल अखलाकी, स्पिरिचुअल रूहानी, एंड सोशल माशरती या समाजी एरियाज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के शोबे। अब देखें, लोग, एंड से शुरू करेंगे हम, लोग ज़िंदगी के माशरती, रूहानी और अखलाकी, जो जब भी कॉमा लगा हो और 3 या 4 चीज़ें इकट्ठी हों तो हम उन चीज़ों की ट्रांसलेट करके जो एंड होता है या और या एंड, इनकी हम ट्रांसलेशन एंड पे करते हैं। अब देखें, लोग एंड से ज़िंदगी के माशरती, रूहानी और अखलाकी शोबों में कमाल या तकमील हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और पैगाम से रोशनी हासिल कर सकते हैं। ही ख़ातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है सेट। आप देखें, है सेट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसकी ट्रांसलेशन चुका है पे ख़त्म होगी या लिया है पे ख़त्म होगी। ही है सेट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैम किए हैं, वेरी हाई, बहुत ऊंचे, नोबल, आला, आइडियल्स, मेयार, थ्रो के ज़रिए, हिज प्रैक्टिकल, अपनी अमली, एग्जाम्पल, मिसाल, फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम बनी इंसान के लिए, टू फॉलो, पैरवी करने की खातिर, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबे में। अब इसकी ट्रांसलेशन देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के हर शोबे में, एंड से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करके एंड से पीछे पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के हर शोबे में पैरवी करने की खातिर तमाम बनी नौ इंसानों के लिए अपनी अमली मिसाल के ज़रिए बहुत आला और ऊंचे मेयार कायम कर चुके हैं। दोबारा देखें, वैसे कायम कर चुका है लेकिन हुजूर की बात है तो हम अदब के लिए हैं यूज़ करेंगे। दोबारा देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के हर शोबे में, एंड से, ज़िंदगी के हर शोबे में पैरवी करने की खातिर बनी नौ इंसान के लिए अमली मिसाल, अपनी अमली मिसाल के ज़रिए बहुत वेरी हाई एंड नोबल आइडियल, बहुत ऊंचे और आला मेयार कायम कर चुके हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड। अब देखें, ये सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगी है तो ये पास्ट इंडेफिनेट है। याद रखें, जब भी पास्ट इंडेफिनेट हो तो 99% हम ने सब्जेक्ट के साथ ने लगाते हैं। जैसे यहाँ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया दैट के नो वन कुड बी, कोई भी नहीं हो सकता, मोर ज़्यादा, जस्ट, मुनसिफ, एंड या इंसाफ पसंद या आदिल, एंड इक्विटेबल और मुनसिफ, दैन मैंने से द रसूल ऑफ अल्लाह आलमाइटी, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला। आलमाइटी का मतलब होता है ताला, ताला का मतलब होता है ऐसी ताकत रखने वाला जो कभी ख़त्म ना हो, यानी लामहदूद ताकत रखने वाला। अब देखें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया कि, अब के कंजक्शन है, इससे पीछे हम ट्रांसलेशन करके एंड से शुरू करेंगे। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया कि कोई भी, एंड से, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोर जस्ट एंड इक्विटेबल, ज़्यादा आदिल और मुनसिफ नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, एज आ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजिर के तौर पर, ही ख़ातम नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्नड। अब यहाँ पास्ट इंडेफिनेट है, ही के बाद सेकंड फॉर्म लगी है। ही ख़ातम नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाया या कमाई, द गुड रेपुटेशन, अच्छी शोहरत, ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, ईमानदार होकर, फेयर, शफाफ, एंड जस्ट बिजनेसमैन, कर, मुनसिफ, कारोबारी। आप देखें, एक एज अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजिर के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एंड से आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ईमानदार, शफाफ और मुनसिफ कारोबारी होकर अच्छी शोहरत हासिल की या अच्छी शोहरत कमाई। नेक्स्ट है, ही ख़ातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज हैड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रखते थे फेयर, शफाफ एंड जस्ट डीलिंग और मुनसिफाना लेन देन विद ऑल पीपल, तमाम लोगों के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड से तमाम लोगों के साथ मुनसिफाना और शफाफ लेन देन रखते थे हमेशा, ऑलवेज हमेशा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तमाम लोगों के साथ शफाफ और मुनसिफाना लेन देन रखते थे। वैन जब द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, जब काबा की तामीर हो रही थी, देयर अरोज, अब देयर ये सेकंड देयर जो है ये शुरू में आया, ये एक एम्प्टी सब्जेक्ट होता है, जब ये देयर शुरू में आए तो इसका मीनिंग नहीं होता। देयर अरोज, अरोज उठा या हुआ, अ डिस्प्यूट एक झगड़ा, अमंग द पीपल लोगों के दरमियान, रिगार्डिंग के बारे में, द ब्लैक स्टोन काला पत्थर यानी हजर अस्वद। वैन द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जब काबा की तामीर हो रही थी, एंड से शुरू करेंगे, हजर अस्वद के बारे में लोगों के दरमियान एक झगड़ा उठा या हुआ, रोज़ उठा या हुआ, लोगों के दरमियान एक झगड़ा हुआ। ही ख़ातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिवाइज्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिवाइस सेकंड फॉर्म है, तो हम सब्जेक्ट के साथ नहीं लगाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया द मोस्ट इक्विटेबल प्लान, मोस्ट मैंने सबसे ज़्यादा, इक्विटेबल मुनसिफाना प्लान मैंने मनसूबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा मुनसिफाना मनसूबा पेश किया फॉर द सेटिंग, नस्ब करने के लिए, ऑफ द ब्लैक स्टोन हजर अस्वद का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एंड से पीछे पढ़ें, स्याह पत्थर के को नस्ब करने के लिए सबसे ज़्यादा मुनसिफाना मनसूबा पेश किया। अब ये बात याद रखें कि जो हमारी ट्रांसलेशन ख़त्म होती है किसी भी सेंटेंस में, वो वर्ब पे ख़त्म होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एंड से हजर अस्वद को नस्ब करने के लिए सबसे ज़्यादा मुनसिफाना मनसूबा पेश किया। दिस प्लीज़्ड, इसने, अब देखें दिस का मतलब ये होता है, लेकिन इसका मतलब इस भी होता है, दिस प्लीज़्ड। अब दिस के साथ हमने नहीं लगाना है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनेट है। प्लीज़ मैंने मेहरबानी करके भी होता है, प्लीज़ मैंने खुश करना भी होता है, तो यहाँ है खुश करना। दिस प्लीज़्ड, इसने खुश कर दिया एवरीवन, हर किसी को। दिस प्लीज़्ड एवरीवन, इसने हर किसी को खुश कर दिया। एंड और सेव्ड, बचा लिया, देम उनको, फ्राम आ ट्राइबल मैंने कबायली, कॉन्फ्लिक्ट मैंने झगड़ा। एंड सेव्ड देम फ्राम आ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, और उनको कबायली झगड़े से बचा लिया। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ है। आज मैं आपको 3 पैराग्राफ ही पढ़ाऊंगा, तीसरा पैराग्राफ थोड़ा सा बच जाएगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। आप देखें, एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द मदीना, ऑफ मदीना, ये मदीना मुनव्वरा प्रॉपर नोन है, इसके साथ हम दा नहीं लगाते। एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा की रियासत के सरबराह के तौर पर, ही ख़ातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड, अब ये ही के बाद सेकंड फॉर्म लगी हुई है, याद रखें जब भी ही के बाद डिसाइड सेकंड, जो सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती हैं, जब भी सब्जेक्ट के बाद सेकंड और थर्ड फॉर्म जो एक जैसी होती हैं, ऐसी फॉर्म आ जाए, तो अगर हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव ना लगा हो तो हम यूँ समझेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनेट है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है। ही डिसाइडेड, अब ये पास्ट इंडेफिनेट है तो हम ही के साथ नहीं लगाएंगे। ही डिसाइडेड, आप ख़ातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसले किए, आल केसेस, तमाम मुकदमात के, ऑन मेरिट, मेरिट पर, विद जस्टिस, विद मैंने से या के साथ, इंसाफ के साथ, एंड इक्विटी, जस्टिस मैंने आदिल, आदिल या इंसाफ, एंड इक्विटी मैंने भी इंसाफ होता है। इर्रिस्पेक्टिव का मतलब होता है बालातार होकर, यानी बिला लिहाज, यानी इन चीज़ों का लिहाज किए बगैर, किन चीज़ों का लिहाज किए बगैर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, कलर का लिहाज किए बगैर, क्रीड, मज़हब का लिहाज किए बगैर, और रेस, नस्ल का लिहाज किए बगैर, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुकदमात के फ़ैसले किए, ना रंग को देखा, ना मज़हब को देखा, ना नस्ल को देखा। तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे कि आप अच्छा शुरू से, मदीना मुनव्वरा की रियासत के सरबराह के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब आप सल्लल्लाहु ही का तर्जमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एंड से शुरू करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंग, मज़हब या नस्ल से बालातर होकर इंसाफ और
इंसाफ ही हम कर लेंगे, या इंसाफ और मुनसिफ, एक का इंसाफ कर लेते हैं, एक का मुनसिफ कर लेते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। दोबारा देखें, मदीना मुनव्वरा की रियासत के सरबराह के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एंड से देखें, रंग, मज़हब या नस्ल से बालातर होकर इंसाफ और मुनसिफ होकर मेरिट पर तमाम मुकदमात के फ़ैसले किए। इंसाफ और मुनसिफ होकर, यानी मुनसिफ इंसाफ और आदिल होकर, आदिल हम एक आदिल कर लेते हैं, इंसाफ और आदिल होकर मेरिट पर तमाम मुकदमात के फ़ैसले किए। वंस एक दफ़ा अ कुरैश वोमन, एक दफ़ा एक कुरैश की औरत वाज फाउंड, पाई गई, गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, चोरी के इल्ज़ाम में। एक दफ़ा एक कुरैश की औरत चोरी के इल्ज़ाम में पाई गई। सम पीपल, कुछ लोगों, वांटेड, अब इसमें सेकंड फॉर्म लगी है, सम पीपल वांटेड, कुछ लोगों ने चाहा, टू सेव, बचाना, हर उसे, फ्राम से, पनिशमेंट, सज़ा से, इन आर्डर टू का मतलब तक के लिए, टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए, द ऑनर, इज़्ज़त, ऑनर ऑफ द फैमिली ऑफ द कुरैश की। अब देखें, कुछ लोगों ने, सम पीपल, कुछ लोगों ने, वांटेड, चाहा। अब कुछ लोगों ने, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनेट है तो हमने ने लगा के एंड से पीछे तर्जमा करेंगे। सम पीपल, कुछ लोगों ने, एंड से, कुरैश के ख़ानदान की इज़्ज़त की हिफाजत करने के लिए सज़ा से हर उसे बचाना चाहा। दोबारा देखो, कुछ लोगों ने, एंड से, कुरैश के ख़ानदान की इज़्ज़त की हिफाजत करने के लिए सज़ा से उसे बचाना चाहा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आई विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो इन ऑर्डर टू मेक यू familiarize with the translation of English text, that how we move from English language to उर्दू लैंग्वेज। मैं आपको सारे के सारे रूल बताऊंगा कि किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज को उर्दू में ट्रांसलेशन करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ों को ज़हन में रखते हैं, और ये भी बताऊंगा कि किस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, और हम सारे के सारे मीनिंग भी देखेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।